कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग सीटीपी के मोस्ट वांटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये है आपका वाइकॉस्की, पियाजे और कॉलबर्ग का सिद्धांत। और इस टॉपिक से हमारे सीटेट में हमेशा क्वेश्चंस आता है और एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चन हमें इस टॉपिक से देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग ईजी से लेकर मॉडरेट और टफ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? समाजशास्त्र, बाल मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन। आंसर बी हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? 2, 3, 4। आंसर सी हो जाएगा, 4 चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु अस्तित्व जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, किस अवस्था में विकसित होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस सक्रियात्मक, औषधि प्रेरक और औपचारिक सक्रियात्मक। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा श्वेदी प्रेरक हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेंद्रिता जिसको हम लोग ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, किस अवस्था की विशेषता है? श्वेदी प्रेरक, पूर्व सक्रियात्मक, ठोस सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा पूर्व सक्रियात्मक हो जाएगा। ठीक है, श्वेदी प्रेरक जो से 2 साल के उम्र में होता है, 2 से 7 साल जो रहता है पूर्व सक्रियात्मक होता है, 7 से 11 जो होता है ये आपका ठोस सक्रियात्मक होता है, और 11 से पौड़ा अवस्था जो रहता है ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होता है। ठीक है, यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म मतलब अकेंद्रिता मतलब समझ में आ रहा है आपको? मतलब जिसमें बच्चे जो है ना किसी का नहीं सुनते, वो अपना सुनते हैं। हाँ, हम सही है तो ये सही है तो यही सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ईगोसेंट्रिज्म। यहाँ पे जैसे कि आप बोल रहे स्वेदी क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जैसे आप देखे होंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं अगर उसके सामने जो है अगर आप इस तरीके से हाथ करके छुप जाते हैं तो वो आपका हाथ हटा के वो आपको देखने की कोशिश करेंगे, है ना? तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होता है आपका, जहाँ से हमें क्वेश्चन जो है देखने मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कॉलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? संज्ञानात्मक पे, सामाजिक पे, नैतिक पे, भावनात्मक पे। तो सबसे पहला तो ये याद रखिएगा कि किसका कौन सा सिद्धांत है। तो कॉलबर्ग का सिद्धांत क्या है? नैतिक सिद्धांत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर है? यहाँ पे स्तर बोल रहा है 2, 3, 4, 5, तो 3 स्तर होता है। ठीक है, 3 स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड से बचने पर आधारित नैतिकता किस स्तर में आती है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत और सामाजिक। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा पूर्व परंपरागत हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकॉस्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? जैविक परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुकरण और पुनर्वलन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। देखिए, हम आपको बता दें कि वाइकॉस्की से ना सीटेट में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। ये क्या होता है? समाज होता है। ठीक है, तो ये इसका कीवर्ड है वाइकॉस्की का, कि वाइकॉस्की हमेशा समाज की बातें करते हैं, है ना, अतः क्रिया की बातें करते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेपीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैप फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? आत्म अनुशासन, शिक्षक द्वारा सहायता, पुरस्कार प्रणाली और अभ्यास। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षक द्वारा सहायता। यहाँ पे शिक्षक ही नहीं होगा, कोई भी हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो कोई अगर आपको मदद कर रहा है ना, उसको हम लोग स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। मदद करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप मान लीजिए आप कुछ कर रहे हो और उसमें आप थोड़ा सा फंस गए हो, कोई आया, देखो तुम ऐसा करो, थोड़ा से हिंट्स दे दिया, तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। जिसकी अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये समझ में आ गया इसके फोल्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय रूप से क्या करता है? रटता है, ज्ञान का निर्माण करता है, अनुकरण करता है, सुनता है। तो पियाजे के अनुसार क्या करता है? तो ये क्या करता है? ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसिमुलेशन का अर्थ है तो नया ज्ञान जोड़ना, नए अनुभव को पुरानी स्कीमा में जोड़ना, व्यवहार बदलना, भूल जाना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिमुलेशन का मतलब क्या होता है? एसिमुलेशन का मतलब होता है नए अनुभव को पुरानी स्कीमा में जोड़ना। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब बोल रहा है कि ठीक जैसे कि आप कहिएगा कि 4 पैर वाले जितने भी होते हैं जानवर होते हैं। ठीक है, तो अब 4 पैर वाला बिल्ली देखिएगा तो अब बोलिएगा हाँ ये जानवर है, ये मतलब ये तो 4 पैर वाला है, इसका मतलब ये जानवर है। तो ये जानवर कौन है? बिल्ली है। ठीक है, तो इसमें क्या एक नई इन्फॉर्मेशन को आप ऐड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकोमोडेशन का संबंध है नई स्कीमा बनाना, याद करना, खेलना, बोलना। तो देखिए यहाँ पे एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? तो एकदम नई स्कीमा बनाना। ठीक है, अब जो है आप अपना स्कीमा को ही चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, एक नई इन्फॉर्मेशन को ला रहे हैं, तो इसको हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं।
आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉलवर्क का सिद्धांत किस पर आधारित है? दंड पे, नैतिक दुविधा पे, खेल पे, भाषा पे। तो ये किस पे आधारित है? तो ये हमारा किस पे हो जाएगा? मोरल डिलेमास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा कहते हैं, ठीक है। तो कॉलवर्क आपको तो पता है ना कि कॉलवर्क नैतिक से जुड़ा हुआ है, यानी नैतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, नैतिक दुविधाएं हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा किससे प्रभावित होता है? समाज से, दंड पुरस्कार, नैतिक सिद्धांत और कानून। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा, दंड पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइकोस्की मतलब कहने का क्या बोल रहा है कि दंड पुरस्कार मतलब क्या हुआ? जैसे जो छोटे बच्चे हैं ना, तो अगर आप उसको मना कीजिएगा कि फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल के नहीं खाना, नहीं तो हम मारेंगे, ठीक है, तो वो निकाल के नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि अगर हम खा जाएंगे तो मम्मी हमको मारेगी, ठीक है। ये दंड हो गया। पुरस्कार क्या हो गया कि आप जो है अच्छा पढ़ाई करोगे तो आपको जो है चॉकलेट दिया जाएगा। तो इसको लेकर जो है वो जो काम कर रहा है उसको हम लोग दंड और पुरस्कार कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइकोस्की ने किसे सीखने का आधार माना है? परिपक्वता, सामाजिक संपर्क, अनुशासन और दंड। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक संपर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेपीटी का पूरा नाम क्या है? तो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैफोल्डिंग में कौन सहायता देता है? साथी या शिक्षक? तो अभी हम बताएं कि साथी भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पियाजे के अनुसार खेल का महत्व है? तो समय बिताना, संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, दंड हो जाएगा, प्रतियोगिता हो जाएगा। तो ऑब्वियसली संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता क्या है? काल्पनिक सोच या केवल खेल, अनुकरण, रटना। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की विशेषता है? तो क्या विशेषता है? काल्पनिक सोच है, केवल खेल है, अनुकरण है या रटना है? तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का बताइए विशेषता क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इस अवस्था में बच्चा ऑब्स्ट्रैक्ट सोच करता है, यानी काल्पनिक सोच करता है, ठीक है, तो काल्पनिक सोच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलवर्क का उच्चतम चरण किससे जुड़ा है? सामाजिक स्वीकृति से, दंड से, दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत से या नियम पालन से? आंसर क्या बोल रहा है? उच्चतम चरण यानी सबसे लास्ट जो स्टेप है ये सार्वभौमिक नैतिक विकास हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जिसको हम लोग यूनिवर्सल एथिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतिम स्तर जो होता है यूनिवर्सल एथिक्स होता है। नेक्स्ट है वाइकोस्की ने भाषा को क्या माना? सोच का उपकरण माना, खेल माना, आदत माना या आपका व्यवहार माना है? तो वाइकोस्की के ने भाषा को क्या माना है? सोच का उपकरण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पियाजे ने विकास को कैसा माना? निरंतर माना, चरणों में माना, अचानक माना, ये यादृच्छिक माना? तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? चरणों में माना है, आंसर बी हो जाएगा, यानी स्टेप में माना है। विकास जो होता है ये निश्चित चरण में होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट मॉडल डिलीमा का उपयोग किसने किया था? पियाजे ने, वाइकोस्की ने, कॉलवर्क ने और स्किनर ने? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो देखिए यहाँ पे मॉरल डिलीमास मतलब क्या हुआ? आपका नैतिक हो गया मॉरल, और नैतिक किससे रिलेटेड है? कॉलवर्क से रिलेटेड है, तो मॉरल डिलीमास क्या हो जाएगा? आपका कॉलवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेपीटी में सीखना कैसा होता है? अकेले होता है, सहायता से होता है, खेल से होता है, परीक्षा से होता है? तो सहायता से होता है। ये जेपीटी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसमें और एक आता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, वो ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगा, तभी वो आपको जो है हेल्प करेगा, ठीक है, इसको हम लोग MKO कहते हैं। अच्छा जेपीटी का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये है, पहले आप जो सीटेट का एग्ज़ाम दिए थे उसमें जो है आपका 70 मार्क्स आया तो आप फेल हो गए। अब जो है आप यूट्यूब का हेल्प ले रहे हैं, तो ये यूट्यूब का हेल्प लिए तो अब जो है आपका जो है मार्क्स 120 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका 50 मार्क्स का जो है गेन किए हैं, तो ये जो है यूट्यूब से किए हैं, तो यूट्यूब जो है मोर नॉलेजेबल अदर हो गया, MKO हो गया। और ये जो गैपिंग है, ठीक है, ये जो 50 मार्क्स का जो गैपिंग है इसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? स्थिर है, अनुकूलन की क्षमता है, जन्मजात है, भाग्य है? तो ये अनुकूलन की क्षमता होता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइकोस्की के अनुसार सीखना पहले कहाँ होता है? व्यक्ति में होता है, समाज में होता है, स्कूल में होता है? तो हम आपको बताए थे कि व्यक्ति का जो वाइकोस्की का जो आपका कीवर्ड है ये समाज है, तो समाज हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन कुछ भी हो अगर समाज है तो ऑब्वियसली आंसर हमारा समाज हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉलवर्क ने कितने चरण बताए?
4, 5, 6, तो ये 3 स्तर बताया है और उसमें कितने स्टेप बताया है, उसमें हर एक मतलब कि इनमें तुम्हारा 2 स्टेप है तो 6 स्टेप हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 3 फेज़ है और 3 फेज़ में, एक फेज़ में 2 स्टेप है, तो 3 फेज़ में कितना स्टेप हो गया, 6 स्टेप हो गया। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की आयु क्या है, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 और आपका 0 से 2, तो 0 to जो होता है ये सेंसरी मोटर होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कितना हो जाएगा, तो 7 से 11 हो जाएगा और इसमें तर्क संगत सोच होता है, ठीक है, यानी तर्क संगत सोच जो है विकसित होती है। नेक्स्ट है प्राइवेट स्पीच का विचार किसका है, पियाजे का है, कॉल्वर का है, वाइकोस्की का, फ्राइड का है। तो प्राइवेट स्पीच मतलब क्या हो गया, इसमें वाइकोस्की का है, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कभी कभी जो है हम खुद से बातें करते हैं कि पता नहीं ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण का विशेषता है तार्किक सोच है, प्रतीकात्मक सोच और ईगोसेंट्रिज्म है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, व्यवहार अनुकरण है। तो इसको हम लोग एगोसेंट्रिज्म कहते हैं, जिसको हम लोग प्रतीकात्मक सोच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या समझने लगता है, ऑब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत को, कंजर्वेशन एंड लॉजिक को, केवल खेल को, नैतिक नियम को। तो ये सेकंड वाला स्टेप है जो कि 7 से 11 साल का है, तो 2 से 7 साल का है, तो ये कंजर्वेशन एंड लॉजिक हो जाएगा। तो इसमें जैसे हो गया मात्रा, आकार, संख्या, कॉन्सेप्ट को, ये जो है इस तरीके के कॉन्सेप्ट को समझने लगता है। नेक्स्ट है पियाजे के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की मुख्य विशेषता क्या है, कॉन्क्रीट है, ऑब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल रीजनिंग है, सिंपल इमिटेशन है, एगोसेंट्रिक थिंकिंग है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग कहेंगे, ठीक है। पियाजे का जो फॉर्मल ऑपरेशन है इसमें क्या होता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉल्वर की सेकंड लेवल को क्या कहा जाता है, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल एंड पोस्ट कॉन्वेंशनल। तो क्या होगा यहाँ, आंसर बी हो जाएगा, कॉन्वेंशनल हो जाएगा, क्योंकि इसका 3 स्टेप होता है। पहला जो 3 फेज है, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल एंड पोस्ट कॉन्वेंशनल, ठीक है। तो ये कॉल्वर्स का 3 लेवल होता है और हर एक लेवल में 2 स्टेज होता है, ठीक है, 2 स्टेप होता है। तो इस तरीके से 6 स्टेप होता है, 3 लेवल होता है, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल एंड पोस्ट कॉन्वेंशनल होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कॉन्वेंशनल लेवल में व्यक्ति जो है समाज के नियम और अपेक्षाओं के अनुसार जो है नैतिक निर्णय लेता है। तो नैतिक निर्णय जो रहता है ये सेकंड स्टेज में रहता है, कॉन्वेंशनल लेवल में होता है। नेक्स्ट है कॉन्वेंशनल लेवल में व्यक्ति किस पर ध्यान देता है, दंड और पुरस्कार पे, सामाजिक नियम और कानून पे, व्यक्तिगत लाभ। तो ये सामाजिक नियम और कानून पे काम देता है। और जो प्री कॉन्वेंशनल रहता है ना, वो दंड और पुरस्कार पे काम करता है, ध्यान देता है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज में निर्णय किस आधार पे होता है, दंड, पुरस्कार, सामाजिक नियम, व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत और न्याय। तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत और न्याय हो जाएगा, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों का जो आपका आधार है वो याद रखिएगा कि प्री में क्या होता है, कॉन्वेंशनल में क्या होता है, पोस्ट में क्या होता है। तो इसमें व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत और न्याय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाइकोस्की के अनुसार इनिशियलाइजेशन का अर्थ है बाहरी ज्ञान को इनिशियल थॉट पे बदलना, याद रखना, अनुकरण या खेल। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बाहरी ज्ञान को इंटरनेशनल थॉट में बदलना है। इसको हम लोग वाइकोस्की के अनुसार इनिशियलाइजेशन का क्या अर्थ होता है कि जो इंटरनल सोच होता है ना, उसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाइकोस्की के अनुसार निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच का उद्देश्य क्या है, दूसरों से संवाद, आत्मनियंत्रण और सोच का विकसित करना। तो ऑब्वियसली आंसर बी हो जाएगा, आत्मनियंत्रण और सोच को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइकोस्की ने कौन सा फैक्टर महत्वपूर्ण माना है, जीन्स, सोशल इंटरेक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में दे दिया गया है, तो सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा, सामाजिक अतक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्केप फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, खेलना या आसान और गाइडेड सपोर्ट देकर सीखने में मदद करना। तो ऑब्वियसली सीखने में मदद करना, आंसर बी हो जाएगा हमारा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे थे ना। तो आसान और गाइडेड सपोर्ट देकर जो है सीखने में मदद करना, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
पियाजे के अनुसार ईगोसेंट्रिज्म किस चरण में प्रकट होता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो ये किस में होता है? तो प्री ऑपरेशनल में होगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट किस स्टेज में होता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो कंजर्वेशन किस में होगा बताइए? सेंसरी मोटर में तो क्या होता है आपको पता है, ये प्री ऑपरेशनल में हो जाएगा आंसर, सॉरी ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होगा, आंसर सी हो जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होगा। ठीक है, आपका कंजर्वेशन किस में आएगा? तो ये आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगा, आंसर सी हो जाएगा, जिसमें कि लंबाई हो गया, मात्रा हो गया, संख्या हो गया, इस सबको जो है बच्चे समझने लगते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। नेक्स्ट है मॉडल डिलीमास के उदाहरण कौन दे सकता है? टीचर, कॉलवर्क, पियाजे, वाइकोस्की। तो डिलीमास यानी मॉडल, मॉडल मतलब नैतिक, नैतिक की बातें कौन करता है? कॉलवर्क करता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज में व्यक्ति और निर्णय कैसे लेते हैं? पर्सनल एथिक्स से, लॉ ओबीडियंस, रिवार्ड पनिशमेंट, एम्पियर इन्फ्लुएंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा पर्सनल एथिक्स हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल एथिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकोस्की के अनुसार गाइडेड लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? बच्चों को इमीडिएट सक्सेस, नए स्किल सीखने में मदद, बच्चों का मनोरंजन और पनिशमेंट देना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? नई स्किल सीखने में मदद, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राइवेट स्पीच को वाइकोस्की ने किस उद्देश्य से समझाया है? नए बच्चों से बात करना, सोच को सेल्फ रेगुलेट करना, किताबें पढ़ना, खेल में मदद करना। तो सोच को सेल्फ रेगुलेट करना, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री कन्वेंशनल स्टेज की विशेषता क्या है? सामाजिक नियम, दंड और पुरस्कार आधारित निर्णय और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, पीयर इन्फ्लुएंस। आंसर बी हो जाएगा, दंड और पुरस्कार आधारित निर्णय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या डेवलप होता है? एगोसेंट्रिज्म होता है, या कोई लॉजिकल रीजनिंग होता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होता है, प्राइवेट स्पीच होता है। तो इसमें क्या होता है? लॉजिकल रीजनिंग होता है। किस में होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकोस्की के अनुसार सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है ऑब्जर्वेशन ओनली, सोशल इंटरेक्शन विद गाइडेंस, इंडिपेंडेंट रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। तो क्या हो जाएगा? सोशल इंटरेक्शन विद गाइडेंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। वाइकोस्की के अनुसार सीखने का जो सबसे प्रभावशाली तरीका है ये सोशल इंटरेक्शन। तो देख सकते हैं वाइकोस्की का जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए उसका एक ही कीवर्ड है, वो है सोशल, मतलब सामाजिक। और ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप ऑब्वियसली इसका कीवर्ड हो गया सोशल। ये क्वेश्चन यहाँ से आप एक मार्क्स बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हैं। बाकी यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कॉलवर्क का आपका जो स्टेप है, ठीक है, तीनों जो स्टेप, 3 फेज़ है, 3 फेज़ का 6 स्टेप है, और किस स्टेप में क्या होता है, ठीक है, क्या आधार होता है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अलावा आप देख सकते हैं पियाजे का जो आपका 4 चरण होता है, 4 स्टेप होता है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके एज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उसके फीचर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ से, जहाँ से क्वेश्चन हमें हमेशा रिपीटेड देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे और भी क्वेश्चन है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।